तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इस वोलेटिलिटी के पीछे का क्या यहाँ पर मेन कारण है और क्यों शॉर्ट टर्म में मार्केट में हमको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। पास्ट में भी ऐसा हुआ था, उसको भी थोड़ा-सा रेफ़रेंस लेके हम यहाँ पर बात करेंगे। और एज़ ए इन्वेस्टर हमारी क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कैसे हम इस वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं? क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए? और क्या यहाँ पर वो मैक्रोज़ हैं जिसको हमको जानना ज़रूरी है? और उसके बेसिस पे यहाँ पर कैसे हम डिसीज़न ले सकते हैं? वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इनसाइट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में देखिए वोलेटिलिटी आ सकती है, पास्ट में क्या हुआ था उसको भी थोड़ा कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी मार्केट में आ सकती है और वो भी डाउन साइड पे आ सकती है। उसके पीछे रीज़न है डॉलर। जी हाँ, तो डॉलर यहाँ पर मजबूत हो रहा है और जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपी कमज़ोर होता है। तो डॉलर यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है और रुपी की वैल्यू अगेंस्ट द यूएस डॉलर इज़ वीकनिंग। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मार्केट में अभी हमको काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये पहला रीज़न है। अगर आप देखें, अब मैं रुपी की बात करूँ तो रुपी फॉल्स टू रिकॉर्ड लो अगेंस्ट यूएस डॉलर और इसका असर डेफ़िनेटली हमको मार्केट में आता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और अपडेट मैं आपके साथ देना चाहूँगा, बहुत डिटेल लेवल पे मैं इसको कवर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ था और क्या हो सकता है, ठीक है? तो आप देखेंगे ये एक लेटेस्ट अपडेट है। चाइना युआन ड्रॉप्स टू 4 मंथ लोज, स्टेट बैंक्स स्टेप इन। तो जो युआन करेंसी है, जो चाइना की करेंसी है, वो यहाँ पर वीक हो रही है और आप देखेंगे चाइना मार्केट्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको अभी देखने को मिली। आप जाके चेक करिएगा कि चाइना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और एशियन मार्केट्स में करेंसी यहाँ पर वीक हो रही है। जो युआन है, येन है, रुपी है, ये वीक हो रही है जिसकी वजह से डॉलर अभी मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। और रुपी का कमज़ोर होने के पीछे का एक और यहाँ पर कारण है, वो है एफआईआईज़ का आउटफ्लो। तो जो कैपिटल आउटफ्लो है वो भी एक बड़ा कारण हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से भी थोड़ी अभी कमज़ोरी आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए पिछले 3 ट्रेडिंग डेज़ में 20, 21, 22 में देखिए करीब-करीब यहाँ पर दोस्तों 5,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है और इनफैक्ट ज़्यादा ही आप सेलिंग यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था युआन की। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो युआन यहाँ से और भी वीक हो सकता है। जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है, वहाँ से सिग्नल ये आ रहे हैं कि में अलाउ फर्दर वीकनेस। तो यहाँ पर फर्दर वीकनेस, युआन और कमज़ोर यहाँ पर हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए डॉलर का मजबूत होना, युआन का वीक होना और जो बाकी एशियन करेंसीज है उनका वीक होना क्यों यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। थोड़ा मैं आपको पास्ट के रेफरेंस से समझाना चाहूँगा। तो आप देखिएगा 13 अगस्त 2015 का एक अपडेट है, एक न्यूज़ है, इनफैक्ट आर्टिकल है, रुपी फॉल्स फर्दर एज फर्म्स स्टॉक डॉलर्स। तो जो डॉलर है वो स्टॉक जो है वो डॉलर मजबूत हुआ जिसकी वजह से रुपी काफ़ी गिरता हुआ हमको देखने को मिला 2015 में। और 2015 में भी सेम ही चीज़ें हुई थी। युआन डिवैल्यूएशन हमको देखने को मिला था, डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हुआ था और रुपी की जो वैल्यू है अगेंस्ट द यूएस डॉलर वो काफ़ी हमको गिरती हुई देखने को मिली थी। तो 2015 में आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए 2015 का मैं चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ। जब ये न्यूज़ आई थी युआन डिवैल्यूएशन हमको होता हुआ देखने को मिला था। हालाँकि 2015 में ब्रेक्ज़िट भी हुआ था जो कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट था। तो वहाँ पर युआन का डिवैल्यूएशन और ब्रेक्ज़िट की वजह से मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। आप देखिए मतलब अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ, 10 अगस्त से लेकर और कुछ दिनों में ही 31 अगस्त तक आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में करीब-करीब 13% से 15% की हमको गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद थोड़ा रिकवर हुआ, उसके बाद फिर से काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। तो मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो 20% के आसपास का हमको निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला उस शॉर्ट टर्म में। ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उस शॉर्ट पीरियड में निफ्टी में 18-20% की गिरावट हमको देखने को मिली जब युआन डिवैल्यूएट हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, ब्रेक्ज़िट हुआ और रुपी कमज़ोर हुआ और उस टाइम भी जो फॉरेन इनफ्लो था वो बहुत वीक था और जो एफआईआईज़ थे वो माल बेच के वहाँ पर निकल रहे थे और अभी भी हमको यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी काफ़ी सिमिलर सिचुएशन है 2015
से लेकर 2015 में जो हुई थी और 2024 में जो हो रही है। अब 2015 में भी मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ कि देखिए निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो कितना था 2015 अगस्त के आसपास, और आज की डेट में कैसे हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है 17 अगस्त 2015 में निफ्टी का पी था 23, ठीक है, और आज की डेट में भी आप देखेंगे तो निफ्टी का पी जो पी है करीब करीब जो है 23 के आसपास ही हमको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल निफ्टी का देखने को मिलता है। और अगस्त में भी 23 से थोड़ा ऊपर था, तो आज की डेट में 22 या 23 होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्पेसिफिक प्राइस टू अर्निंग रेशो, बट 22 के आसपास अभी निफ्टी का पी रेशो, और अगस्त में भी इतना ही हमको देखने को मिला था। तो आप देखेंगे अगस्त में जब निफ्टी का पी यहाँ पर 23 का था, और उसके बाद कुछ ही समय में, ठीक है, कुछ ही समय में अगले 6 महीने में निफ्टी का पी 18 तक हमको जाता देखने को मिला था। 23 से सीधा निफ्टी का पी 18 तक करेक्ट यहाँ पर हो गया था। और सिमिलर सिचुएशन 2015 में भी थी, सिमिलर सिचुएशन अभी 2024 में भी है। हालांकि एक इलेक्शन एक बड़ा इवेंट आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन को ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अच्छे खासे सीट्स के साथ यहाँ पर वापस सरकार बनाती हुई नजर आएगी। तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे पूरे संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि रुपी कमजोर कमजोर हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, युआन डिवेल्युएट हो रहा है, बाकी जो करेंसीज है वो डिवेल्युएट हो रही है। साथ ही साथ एफआईएस भी लगातार माल बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप में आप सभी को पता ही है यहाँ पर क्या चल रहा है। अलोंग विद दैट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी चली रही है जियोपॉलिटिकल साइड पे। आप देखेंगे तो अभी रशिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसका कितना असर होगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेड रेट कट अभी डिलेड होते हुए और नज़र आएंगे। फेड ने यहाँ पर अभी एफएमसी की मीटिंग हुई, तो फेड ने यहाँ पर रेट्स को सेम रखा, ठीक है। बॉन्ड यील्ड्स अभी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। क्रूड आप देखेंगे तो क्रूड वापस से $85 पर बैरल के आसपास जा चुका है, और जो मॉर्गन स्टैनली है वो कह रहे हैं कि $90 तक यहाँ पर क्रूड वापस जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर $90 के ऊपर जाता है क्रूड, तो अगेन इंडिया जो एक क्रूड डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो अगेन वहाँ पर काफ़ी सारा हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड, तो अगेन एक और वो इशू हमको देखने को मिलेगा। तो 2015 की सिचुएशन सारी अभी वापस से हमको आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए 2015 में जो चीज़ें थी वो उतनी मजबूत नहीं थी जो आज की डेट में है। आज की डेट में आप देखेंगे और जो आरबीआई है, गवर्नर हैं, they are very stringent and they have given assurance that RBI will intervene whenever is required, take steps to prevent the falling in value of rupee against the डिफरेंट करेंसीज। जो फॉरेक्स रिजर्व्स है आज की डेट में वो इतने ज़्यादा हैं हमारे पास कि यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लिया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू 2015। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक करने वाली है। लेकिन मुझे लगता है देखिए शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने कहा कि अभी हमने देखा चार्ट पे, तो आप देखेंगे 10 अगस्त 2015 से लेकर Feb 16 तक, यानी कि 6 महीने की बात मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। 6 महीने में मार्केट 20% गिरा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा मैं बड़ी पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा लॉन्ग टर्म वाली, तो उसके बाद मार्केट में कितनी ज़बरदस्त एक तेज़ी हमको देखने को मिली। हालांकि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो ये जो जो इवेंट आते रहते हैं शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ, उसकी वजह से मार्केट ज़रूर रहेगा, लेकिन एक लंबी पिक्चर देखना हमारे को बहुत ज़रूरी है। और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट में बने रहना इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में बाइंग कब करनी है, एग्जिट कब करना है, इसको हमेशा जो मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है, ये आप मान के ही चलिए। आप हमेशा बॉटम पे बाई नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप टॉप पे सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमको एक मार्केट में रेगुलर बने रहना है। एवरेजिंग जो है एसआईपी करनी है, ताकि हमारी एवरेज कॉस्ट हमारी आए, और लॉन्ग टर्म में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका फ़ायदा हमको मिले। इसलिए मार्केट को टाइम नहीं करना है, मार्केट में बने रहना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली इन सब पे नज़र रखिए, और अपने स्टॉप लॉसेस के साथ जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं उनमें
आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, वहाँ पर आपको ओपन पोजीशन नहीं छोड़नी है, चाहे आप ऑप्शंस करते हो, चाहे पोजिशनल करते हो या जो भी करते हो, जो भी ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अच्छे क्वालिटी कंपनीज़ में, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज़ में जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा हो, अच्छे सेक्टर्स में बने रहिए। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आएगी, हो सकता है आपके प्राइस से 20-30% स्टॉक गिर जाए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए गिर रहा है क्योंकि अभी मैक्रो यहाँ पर इश्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है, उसकी वजह से सेक्टर्स में प्रेशर आ रहा है, और उसकी वजह से हमारे स्टॉक्स में करेक्शन आ रही है। फंडामेंटल रीज़न की वजह से अगर स्टॉक गिर रहा है तो बेच दीजिए, नहीं गिर रहा है तो बने रहिए अगर आपको कन्विक्शन है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहिए मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट देखिए हर साल 10% मार्केट गिरेगा, 15% गिरेगा, ठीक है। हर 3-4 साल में 20-30% गिर जाएगा, हर 10 साल में 50 से 60% गिर जाएगा। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में चांसेस ज़्यादा हैं कि वेल्थ बन जाए। शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुश्किल है वेल्थ बनाना, और शॉर्ट टर्म में इश्यूज़ हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए टाइम करना मार्केट को बहुत मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में आप इनकम जनरेट कर लेंगे, वो भी अश्योरिटी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ ज़रूर बन जाएगी अगर आपने मार्केट साइकिल्स को अच्छी तरीके से प्ले किया तो ये एक छोटा सा यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल और एक अपना माइंडसेट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में बने रहना है। इसलिए आपको पास्ट जानना ज़रूरी है। पास्ट जानेंगे तभी आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होंगे। तो आज की डेट में अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, वैल्यूएशन वाइज अच्छे हैं, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ईपीएस ग्रोथ आ रही है, और स्टिल गिर रहे हैं स्टॉक, तो वो जस्ट बिकॉज दे आर फॉलिंग विद दी along with the sectors, along with the issues we have been facing around the globe. It could be the inflation, economic uncertainties, तो ये सारी चीज़ें, पोटेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी भी हमको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो बेस्ड ऑन करंट इकोनॉमिक कंडीशन वी मे सी अ बिग मार्केट वॉलेटिलिटी, तो उसके लिए हमको रेडी यहाँ पर रहना है। उसके लिए रेडी कैसे रहना है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया आपको रेडी कैसे रहना है। तो रेडी आपको रहना है अच्छे क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, डज नॉट मैटर। अगर आपको कन्विक्शन है, ईपीएस ग्रोथ आ रही है, सेक्टर अच्छा है, तो बने रहिए। लेकिन चीप कंपनीज में आपको नहीं जाना है, जहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो वहाँ पर नहीं जाना है। और साथ ही साथ इक्विटीज़, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप इक्विटीज़ में बने रह सकते हैं। रिस्क एपेटाइट आपकी कम है, आपकी रिटायरमेंट एज आ रही है, और आप सेव करना चाह रहे हैं पैसा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इक्विटी से आपको एसेट डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए। इक्विटी के अलावा आपको आपका पैसा डेट में भी रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर एक बहुत अच्छा हेज है। इन्वेस्टिंग इन प्रीशियस मेटल such as gold and silver can help protect your portfolio against inflation इन बिग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज सिनेरियोज, तो वो एक अच्छा हैज है। तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी अपना एसेट अलोकेशन कर सकते हैं। एसेट अलोकेशन रहेगा प्रॉपर, एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा आपका, तो चीज़ों को अब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है जो मैं आपको देना चाह रहा था कि यहाँ पर क्या चल रही हैं इश्यूज़। पास्ट 2015 में जो हुआ था, आज की डेट में भी सिमिलर सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, तो वो आपको ज़रूर उस पर नज़र रखनी है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ज़रूर उस पर नज़र रखिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, अगर मार्केट यहाँ से 10-15% करेक्ट हो जाता है, तो भैया मेरे हिसाब से आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। जब जिस टाइम 2000 में जो चाइना था, 80s 70s 80s में यूएसए था, जापान था, एक ऐसे स्वीट स्पॉट में है इंडिया। यहाँ से जो हमारी डेमोग्राफी है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से आप मान के चलिएगा कि इंडिया आउटशाइन करता हुआ नज़र आएगा अगले 10-15 सालों में। वेल्थ बनेगी इंडिया में ही। तो इसलिए इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, इन्वेस्ट इन इंडिया। बट हाँ, अपनी रिस्क को आपको ज़रूर मैनेज करके चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट करेक्ट नहीं होगा, मार्केट करेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन जो हिकअप्स के बाद ही हमको यहाँ पर उसका फ्रूट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो देखिए, पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट, तो यही हमारा नारा है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर, स्पेसिफिक कंपनीज को लेकर, सेक्टर को लेकर, आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।